अपने आवास जुआफर में बुलाया हूँ। यह बुलाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं लगभग 12 दिनों से अपने फेसबुक के माध्यम से इस विधानसभा के जनता को यहाँ के स्थानीय विधायक विशाल कुमार जी के काले कारनामों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन विशाल जी के द्वारा भाड़े का मोबाइल वाले अपने कार्यकर्ता को बहाल किया जा रहा है कि मुखिया जी के कमेंट पर अलना फलना उल्टा पुल्टा ऐसे वैसे लिखो। तो इसलिए हम सोचे हैं कि भाई पत्रकार साथी लोग को बुलाकर एक बार और जो भी बात है सभी लोगों के सामने हम इस विधानसभा के विधायक विशाल जी के काले कारनामों का उजागर कर दें। सबसे पहला मुद्दा मेरा होगा कि जो विधायक जी रसीद बता रहे हैं अपने कार्यकर्ता के माध्यम से कि हमने मोतिहारी दरोगा टोला नरकटिया विधानसभा स्थित दरोगा टोला के मंदिर का जमीन नहीं बेचा है, उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि जो विधायक जी रसीद बता रहे हैं वह रसीद उनके पटीदार के द्वारा जो दिया गया था मंदिर में दान के रूप में, वह रसीद दिखा के चाहते हैं अपने काले कारनामों को तोपने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि विधायक जी 78 कट्ठा जमीन यानी 78 कट्ठा जमीन मंदिर के नाम से जो विशाल जी के पूर्वज ने दान किया था, उस जमीन को विशाल जी भू माफिया ओम प्रकाश सहनी जो मजबूत लोग हैं, लठैत लोग हैं, उनके हाथों बेचने का काम किए। लगभग 2015-16 का यह मामला है मित्रों। औने पौने भाव में मात्र मान लीजिए कि यह 13 लाख रुपए कट्ठा का हमको जानकारी मिला है, एक्यूरेट जानकारी हमको नहीं है, लेकिन 13 लाख रुपए कट्ठा से भी कम के भाव में 78 कट्ठा जमीन को विशाल जी बेचे। और इस जमीन पर मोतिहारी सब जज 4 में केस नंबर 448 2016 मुद्दई हैं मनीष मिश्रा महंत वगैरह, और मुद्दालय हैं विशाल कुमार उर्फ मोनू कुमार, इनके भाई विपुल कुमार, 3 भाई का नाम है, पिता विशंबर प्रसाद। कागज भी मेरे पास है, मैं मित्रों कोर्ट से कागज भी मंगा लिया हूँ, कागज भी मेरे पास है, कोर्ट का फोटोकॉपी नकल है, जरूरत पड़ेगा तो पक्का नकल भी देंगे। लेकिन इतना कागज गलत नहीं हो सकता है जितना मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी जाकर कोर्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस जमीन का महंत जी के द्वारा ये विशाल जी विधायक के खिलाफ में न्यास बोर्ड यानी हिंदू का जो न्यास बोर्ड मठ मंदिर का केस चलता है पटना में, उन न्यास बोर्ड में मुकदमा चल रहा है मित्रों। इसलिए भगवान के साथ ये फर्जीवाड़ा किए हैं, यह बात मैं दावे के साथ आज भी कह रहा हूँ। दूसरा बिंदु है इस क्षेत्र में उस तरह से लूट खसोट का ये शुरू किए हैं कि एक फिल्म हम लोग बचपन में सुने थे कि हद कर दी आपने, शायद यह फिल्म का नाम था। अरे विधायक जी हद कर दिया आपने लूटने में। मित्रों विधायक जी का वसूली का यह सूची हमारे पास आया है। विधानसभा के तीनों प्रखंड छावादानो, बनकटवा और बंजरिया आंगनबाड़ी यानी CDPO से छावादानों से 40,000 रुपया महीना ले रहे हैं, बनकटवा से 45,000 के महीना, बंजरिया से 50,000 के महीना। आपूर्ति विभाग यानी गरीब के जो राशन विभाग होता है, राशन से विधायक जी का सख्त आदेश है MO को कि गरीब के राशन से 1 यूनिट राशन 5 किलो में से 1 किलो काट लीजिए, लेकिन मुझे महीना जो मिलता है वो आना चाहिए, मेरा महीना नहीं आएगा तो आपूर्ति विभाग के MO का ट्रांसफर कराएंगे। छावादानों से आपूर्ति से इनको जा रहा है 75,000 के महीना, बनकटवा से 65,000 के महीना, बंजरिया से 80,000 के महीना। स्कूल शिक्षा मध्याह्न भोजन से शर्म कीजिए विधायक जी, बच्चों के मध्याह्न भोजन को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। छावादानों से आप स्कूल शिक्षा मध्याह्न भोजन से हेडमास्टर पर BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पर दबाव बना के छावादानो प्रखंड से 45,000 के महीना, बनकटवा से 25,000 के महीना, बंजरिया से 40,000 के महीना आप लेने का काम कर रहे हैं। अब आपका चढ़ाई इसके बाद में रजिस्ट्री ऑफिस छावादानों पर है, अंचल पर आपका चढ़ाई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो पहले थे
कितने अच्छे काम बेचारे करते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि वे जाति से मुस्लिम थे। इसके कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी का ट्रांसफर कराया गया और नए प्रखंड विकास पदाधिकारी को लगाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास में विधायक जी को मोटा कमीशन मिल सकता है। तो पूरे प्रखंड से, तीनों प्रखंड छावादानो, बनकटवा, बंजरिया से वीडियो पर दबाव बना के, दबदबा कायम करके, ट्रांसफर का भय दिखाकर और प्रधानमंत्री आवास के कमीशन प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से विधायक जी लेने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।